तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आज हम जानेंगे जापान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको शायद ही पता हो। फैक्ट नंबर 1 है कि जापान 6852 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। चौंकिएगा मत, यह सच है कि जापान छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ देश है। तो जापान में मेनली जो 4 सबसे बड़े आइलैंड है उनके नाम है हॉन्शो, होकाइडो, क्यूशू एंड शिकोको। सो ये चारों मिलके 97% जो जापान का जो लैंड है उसको कवर करते हैं। इसमें एक और आइलैंड जिसका नाम ओनिकागा है जो बेहद ही खूबसूरत है। सो फैक्ट नंबर 2 है, यहाँ पे सीनियर ज़्यादा पाए जाते हैं मुकाबले छोटे बच्चों के। यहाँ पे जापान में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड बर्थ की, बिकॉज यहाँ पीपल के पास टाइम है ना मनी है एक फैमिली को रेस करने के लिए। तो जापान में जब भी जाएंगे जो आपको ज़्यादातर ओल्ड पीपल ही नज़र आएंगे, बिकॉज यहाँ पे चाइल्ड बर्थ बहुत कम है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे अडल्ट डायपर वो ज़्यादा सेल करे जाते हैं मुकाबले जो बच्चों के डायपर्स हैं। नंबर 3 आता है कि जापान में जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम है। तो जापान को वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स। यहाँ पे जो कॉमन क्राइम है वो है लाइक आप जब बाइसाइकिल चुरा लेते हो और अम्ब्रेला आपने किसी स्टोर के बाहर छोड़ दिया तो उसे उठा लेते हैं। ये छोटे मोटे क्राइम होते हैं यहाँ पे। और लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं वो फ़ोन को हाथ में रखकर ही सो जाते हैं और यहाँ पे कोई उसे चोरी भी नहीं करता। तो फैक्ट नंबर 4 आता है कि जापान में मतलब बचपन में ही सिखा दिया जाता है बच्चों को कि साफ़ सफाई करना, और ये अडल्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सिखाते हैं कि साफ़ सफाई अपने एरिया को कैसे साफ़ रखें। और स्कूल में भी यही काम होता है। स्कूलों में बच्चों को काम दिया जाता है, ड्यूटी दी जाती है कि साफ़ सफाई करने की। कभी किसी ग्रुप की ड्यूटी होती है साफ़ करने की, कभी दूसरे ग्रुप की ड्यूटी होती है साफ़ करने की। और यहाँ पे बच्चे क्लासरूम से लेकर टॉयलेट से लेकर स्कूल एरिया सब कुछ साफ़ करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में जापान बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही तैयार कर देता है। मेंटालिटी उनकी ये होती है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो फैक्ट नंबर 5 आता है कि जापान एक तो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। और एक अंदाज़ा है कि जापान में हर वर्ष 1500 के आसपास अर्थक्वेक आते हैं। और यहाँ पे राहत की बात ये है कि जो ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं वो मतलब स्मॉल क्वांटिटी के आते हैं, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहाँ की जो बिल्डिंग उसी हिसाब से बनाई होती है कि जो अर्थक्वेक्स को झेल सकें। सो 1-2 भूकंप ऐसे भी आ जाते हैं जापान में पर ईयर जिनका रिक्टर स्केल में लेवल 8 होता है। तो फैक्ट नंबर 6 आता है कि जापान में सोना बहुत आम बात है। और यहाँ पे बेसिकली जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पीपल होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा काम करने की वजह से वो थोड़ा नैप ले लेते हैं। और ऑफिस में भी मतलब एम्प्लॉयज़ को थोड़ा नैप टाइम दिया जाता है, बेसिकली उनका माइंड फ्रेश रहे और वो अपना काम ठीक तरीके से कर पाएँ। और आपने जापान की ट्रेन में भी देखा होगा कि लोग ट्रेन में सफ़र करते करते ही सो जाते हैं। तो फैक्ट नंबर 7 आता है कि जापान में ये फॉरबिडन है कि आप हॉट स्प्रिंग या फिर ओनसेन में टैटूज लगा के जाएँ, बिकॉज टैटूज जापान में अगली माना जाता है। तो जापानीज पीपल का मानना है कि जो टैटू होता है वो क्रिमिनल और गैंगस्टर लोग ही खुदवाते हैं। और जापान के ओनसेन में अगर आप टैटू लेकर जाते हैं तो उसे बहुत ही रूड माना जाता है। पानी होता है उससे गंदा हो जाता है। तो फैक्ट नंबर 8 आता है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे हैंडशेक के बजाय बो करते हैं। ये जापान का एक ट्रेडिशन है जो जापानी फॉलो करते हैं। और यहाँ पे बोला जाता है कि जितना आप ज़्यादा बो करते हैं उतना ही आप दूसरे बंदे को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो फैक्ट नंबर 9 है जो मासामोटो होशिनो है जो ओनली सर्वाइवर रहे जो टाइटैनिक क्रैश हुआ था 1914 में। जापानीज़ पीपल उन्हें कावड़ बोलते हैं। वो चाहते थे कि वो शहादत हासिल कर ले और पीपल के साथ जिनकी डेथ हुई थी टाइटैनिक के क्रैश में। तो फैक्ट नंबर 10 है कि ओवर 60% जो वर्ल्ड का एनिमेशन बेस्ड एंटरटेनमेंट है उसमें जापानीज़ एनिमेशन का राज है। और बेसिकली उसे आप एनिमे भी बोल सकते हैं। आपने बहुत सारे एनिमे तो देखे होंगे जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, वन पीस, तो ये सब जापानीज़ एनिमे ही हैं। यहाँ पे जापान में कोई फैक्ट है कि यहाँ पे मोर देन 2 मिलियन कॉपीज़ ऑफ जापानीज़ कॉमिक और यू कैन से मांगा सोल्ड होती है पर ईयर। फैक्ट नंबर 11 जो जापान की लड़कियां होती हैं वो डेंटिस्ट के पास पर्पसली जाती हैं और अपने दांतों को थोड़ा टेढ़ा करवा के आती हैं, बिकॉज जापानीज़ में जो ट्रेडिशन है उनके मुताबिक जो क्रूक्ड टीथ होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो फैक्ट नंबर 12 आता है कि जापान में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे आपको मेड कैफ़े मिल जाएंगे ऑल अराउंड द जापान।
और यहाँ पे जो वेट्रेस होती हैं वो मेड के कॉस्ट्यूम में रेडी होती हैं और वो अपने आप को सर्वेंट कहती हैं, और जो कस्टमर वहाँ पे आते हैं और वो एज अ मास्टर उन्हें ट्रीट करते हैं। सो फैक्ट नंबर 13 आता है कि जापान की ट्रेनें होती हैं वो क्वाइट फास्ट होती हैं, और यहाँ बेसिकली बुलेट ट्रेनें होती हैं जिनकी स्पीड अराउंड 500 किलोमीटर पर आवर भी होती है। और यहाँ पे जो एवरेज जो डिले होता है जो ट्रेन का वो ओनली 18 सेकंड का डिले होता है। सो फैक्ट नंबर 14 है कि जापान में ऐसे होटल रूम भी पाए जाते हैं जिनका जो साइज़ होता है वो अराउंड 2 स्क्वायर मीटर लॉन्ग होता है और 1.2 मीटर हाई होता है, और उनको बेसिकली हम कैप्सूल भी बोलते हैं। एक कैप्सूल की तरह होता है ये होटल रूम। तो फैक्ट नंबर 15 है कि जापान में आप जब जाएंगे तो आपको हर जगह वेंडिंग मशीन मिल जाएंगी। तो ये वेंडिंग मशीन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइक वाटर और मिल जाएगा आपको, कॉफ़ीज़ मिल जाएगी, इवन आपको स्नैक्स भी मिल जाएगा। तो पीपल क्वाइट इसे यूज़ करते हैं और ये आपको अवेलेबल है ऑल ओवर द कंट्री, आपको जापान में देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।